नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में दोस्तों वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 महीने पहले दोस्तों इसकी वैकेंसी आई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, उसके कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों दोबारा वैकेंसी आ गई। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में दोस्तों ये एमटीएस और सिक्योरिटी असिस्टेंट 2 पद के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। 10वीं पास में वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए अप्लाई करेंगे। संपूर्ण हम डिटेल्स आपको बताएंगे, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, कहां आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा वीडियो को देखिएगा और एक गलती से आपको बचना है। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं तो देखिए, फॉर्म भी आप मान के चलो फॉर्म अप्लाई कर दो और लास्ट में आपको पछताना ना पड़े, तो एक इसमें भरने का टेक्निकल दोस्तों चीज है, वो हम आपको बताएंगे आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आईबी में सिक्योरिटी आपका असिस्टेंट और एमटीएस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 1675 पोस्ट वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर हम बात करें एसए का मतलब शॉर्टकट हमने लिख दिया समझने के लिए दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसमें जनरल का दोस्तों 739 पोस्ट है और एमटीएस का 68। अगर टोटल काउंट करें ना तो 860 पोस्ट हो गया, 807 जनरल का पोस्ट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 151 और 15 166 टोटल पोस्ट है। ओबीसी की बात करें तो 276 आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट में और एमटीएस का 35 मिला के 311 पोस्ट है। वैसे ही एससी का 242 16 मिला के आपका 258 है और एसटी का 117 16 मिला के 133 पोस्ट है। टोटल 1675 पोस्ट है। क्लियर है? ठीक है, चलो इसका दोस्तों स्टेट क्या, अलग अलग स्टेट में अलग अलग दोस्तों सीट है, हम आपको आगे दिखाएंगे, सारा कुछ बताएंगे। अप्लाई आपका होगा ना 21 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट की बात करें तो आपको 10 फरवरी। कितना दिन समय दिया गया? 20 दिन का मात्र समय है। कोशिश करना है ना, कोशिश क्या करना है आपको 100% 5 फरवरी से दोस्तों 5 फरवरी से पहले फॉर्म भर देना है। लास्ट में सर्वर स्लो हो जाएगा, पैसा भी कट जाएगा और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो 5 से पहले कैसे भी अप्लाई कर देना है, 5 फरवरी से पहले। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 500 रुपये फी लगेगा। बाकी का देख लीजिए दोस्तों, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट का मात्र 50 रुपये ही फी है। तो दोस्तों फी में थोड़ा बहुत ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। एज जो आपका काउंट होगा ना 10 फरवरी 2023 से आपका एज जो है काउंट किया जाएगा। यानी 10 फरवरी 2023 तक आपका मिनिमम तो 18 साल होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज आप अगर एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 25 साल फॉर जनरल कैंडिडेट। अब अगर आप एसए पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 27 साल। ओबीसी है तो 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलेगा। अब समझिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर आप एनपीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ओबीसी है तो 3 साल का छूट 28 साल, एससी एसटी है तो आपका 30 साल। अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों 30 साल और 35 साल। क्लियर है? एज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एज जो काउंट होगा 10 फरवरी 2023 तक 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम दोस्तों कैटेगरी वाइज अपना निकाल लेना है। क्लियर? अब देखिए क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया मात्र 10वीं पास पे ही दोस्तों वैकेंसी है। मात्र 10वीं पास पे है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, सभी को फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। अब टियर 1, टियर 2 और टियर 3 आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का, भाई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस सभी के लिए नहीं है। टियर 1 टियर 2 ही ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों टियर 3 आपका सारा कुछ हम आपको समझाएंगे, बस बताने के लिए हम बता रहे हैं आपको, आगे हम आपको सारा कुछ बताएंगे। सैलरी देखिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें 21,700 से लेकर 69,100। बाकी दोस्तों एमटीएस के लिए 18,000 से लेकर 56,900। इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना तो आपका एमटीएस के लिए 25,000 प्लस मिलेगा और इसका अगर हम बात करें तो आपका 30,000 के आसपास सैलरी इसका मिलेगा सिक्योरिटी स्टेशन के लिए। क्लियर है? अप्लाई किस रीजन में करना है हम आपको आगे सारा इसका डिटेल्स बताएंगे। इसमें ही आपको गलती से बचना है, सारा कुछ आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर टियर 1 का सिलेबस देखिएगा, जो प्रथम एक तरह से प्री बोल सकते हो उसको, प्री एग्जाम। ठीक है, इसका जो सिलेबस है ना ये दोनों से कॉमन होने वाला है। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस पोस्ट दोनों में कोई भी अप्लाई करते हो ना तो दोनों में ये दोस्तों आपका सिलेबस है। सिलेबस क्या है? जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा, मैथमेटिक्स में ये मैथ से गणित से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और दोस्तों जनरल स्टडी से 20 क्वेश्चन। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जीके जीएस मिलाकर 40 क्वेश्चन हो जाता है। 20-20 अगर करते हो ना तो 40। ठीक है, लेकिन अलग अलग सेपरेटेड पूछेगा तो इसलिए अलग अलग लिखा गया है और ऐसा ही दिया गया है जो नोटिफिकेशन है उसमें भी। ठीक है, तो आपका जीके जीएस 20 क्वेश्चन मान को 20-20 40 क्वेश्चन बोल दो ना, जीके जीएस से 40 क्वेश्चन आपका। ठीक है, बाकी आपका मैथ से 20, रीजनिंग से 20 और इंग्लिश से 20। टोटल 100 क्वेश्चन 1 घंटे का मात्र समय है। कोई ज्यादा भी समय नहीं है दोस्तों, कम भी समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ करना क्या है, रीजनिंग मैथ का ही ज्यादा समय लगेगा, बाकी में तो समय लगने वाला नहीं है। निगेटिव 4 गलती करते हो 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। क्लियर है? समझ गए इस बात को? चलो
देखिए दोस्तों, अक्सर आप लोग पूछते हो ना सर इंग्लिश की तैयारी हम कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आज मैं वही आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये दोस्तों बुक आता है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश शामिल है, चाहे आप बैंकिंग संबंधित एग्जाम हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश शामिल है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इंग्लिश का दोस्तों। ठीक है, इस बुक की खासियत यह है ना, इसमें 4000 से ज्यादा दोस्तों आपको क्वेश्चन, जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका संग्रह मिलेगा। तमाम ग्रामर के रूल को आसानी से आपको समझाया गया है ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए। तो ये बुक आपको ले लेना है इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप लोग करते हो उसकी तैयारी, उसके लिए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा दोस्तों, वहां पर आपको ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिलेगा, या नदी की दुकान से भी ले सकते हो। अग्रवाल एग्जाम का ध्यान रखिएगा। चलो अब देखिए, टीयर 2 जो होगा ना, ये भी दोस्तों दोनों पोस्ट के लिए होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए। ये केवल क्वालिफाई करना है, यानी इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको मिनिमम पास करना है, इस पर बस उतना नंबर ला देना है। ठीक है, मेरिट का इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाई नेचर का है। अब समझिए कि इसमें क्या होगा। टीयर 2 में 2 पार्ट है, बात समझ रहे। टीयर 2 में 2 पार्ट है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें ना, ये पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, डिस्क्रिप्टिव मतलब पेन से लिखना होगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज, ट्रांसलेशन करना होगा दोस्तों, यानी अनुवाद करना होगा। पैसेज दिया रहेगा ना, उसका अनुवाद करना होगा। 500 वर्ड का होता है दोस्तों, समझ लिए, 500 वर्ड का आपका दिया रहेगा। बचपन में तो ट्रांसलेशन किया ही होगा ना आपने। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करना होता है पैसेज का, 500 वर्ड तक का पैसेज होता है। देखिए, फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको पैसेज जो होगा ना, वो लोकल लैंग्वेज में करना होगा। अब मान के चलो यूपी, बिहार, जहाँ का हिंदी लैंग्वेज है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज में आपको करना होगा, और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में भी करना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भैया आईबी में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, देश का दोस्तों समझ लो सबसे, अगर प्रतिष्ठित जॉब की बात करें तो प्रतिष्ठित जॉब में से ये है। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा तो क्वालिफिकेशन तो मात्र 10वीं पे ही है, लेकिन थोड़ा सा ये होना चाहिए। अब मान के चलो खुफिया विभाग का काम कर रहे हो, अब थोड़ा बहुत आपको लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो गया तो दिक्कत होगा ना, तो हम आपको बताएंगे कहाँ अप्लाई करो, जहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मराठी, गुजराती जहाँ है, वहाँ पर हम आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया ना किस रीजन में अप्लाई करना है, ठीक है, वो आगे हमको आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रांसलेशन करना होगा पैसेज का, 500 वर्ड का पैसेज होगा, लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। देखिए पैसेज या तो इंग्लिश में कीजिए, या लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में करना होगा, या हिंदी में। ये दोस्तों चीज ध्यान रखिएगा। ये 40 मार्क्स का है, 1 घंटे का समय है। क्लियर है, ये दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों होने वाला है। अब देखिएगा इसमें दोस्तों एक चीज यहाँ पर, टीयर 2 में दोस्तों ये पार्ट 2 होने वाला है। जैसे पार्ट 1 बताया ना, ये पार्ट 2 जो है ना, केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, ये टीयर 2 में 4A से सिक्योरिटी असिस्टेंट ओनली पार्ट 2। बात नहीं समझे, फिर समझ में आता हूँ। जैसे टीयर 1 और टीयर 2 दोनों पोस्ट के लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के लिए। ठीक है, और टीयर 2 में पार्ट 2 होने वाला है, ये केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सारा चीज आपको प्रक्रिया अपनाना होगा। एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो तो केवल ये और ये, बस बात सरल भाषा में समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर पार्ट 2 जो है ना, स्पोकन एबिलिटी है। स्पोकन एबिलिटी क्या, आप जाओगे ना, अब मान के चलो आप बिहार के हो, हिंदी आपको जानकारी है, अब पश्चिम बंगाल में आपने अप्लाई कर दिया, महाराष्ट्र में अप्लाई कर दिया, अब आपको बंगाली मराठी बोलने ही नहीं आता और आपने अप्लाई कर दिया, तो उसका तो टेस्ट होगा ना कि आपने सही भरा है कि नहीं फॉर्म। इसलिए ये दोस्तों आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर है, तो इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोकल में अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 में 10 लाओगे। ठीक है, हिंदी बोलने नहीं आएगा, हिंदी सही, जाहिर सी बात है। अब जो टीयर 3 होगा ना, इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का कोई समय सीमा नहीं होता है, आपको भी पता होना चाहिए। ये दोस्तों केवल कौन सा पोस्ट के लिए है, जो टीयर 3 है, सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टीयर 2 है ना, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोस्तों केवल क्वालिफाइड नेचर का है। इसमें आपको क्या लाना होगा, 50 नंबर का है, 40 और 10, 50 नंबर का सिक्योरिटी असिस्टेंट में, क्योंकि दोनों होगा, ये 50 में आपको 20 लाना होगा। ठीक है, और एमटीएस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो ना, क्योंकि एमटीएस में दोस्तों यही केवल देना है, तो ये इसमें आपको 40 में 16 लाना होगा। बात समझ गए, इतना विस्तार से समझाया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारा एक एक डिटेल्स बताता हूं दोस्तों। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, अगर नहीं समझे तो फिर से समझिएगा। ये सब तो आपने समझ लिया। अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, आपको ये वाला एग्जाम और टीयर 2 का केवल ये वाला एग्जाम यहाँ तक का देना होगा। ठीक है, जिसमें 100 आपका क्वेश्चन है ये वाला, और बाकी 40 का ये वाला है, जो केवल क्वालिफाई करना है, और आपको 16 नंबर लाना है टीयर 2 में। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो सभी देना होगा, जिसमें 100 नंबर का एग्जाम है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव 40 नंबर का,
स्पोकन एबिलिटी और इंटरव्यू, ये सब है। बात समझ गए? ये दोस्तों होने वाला है आपके लिए, ठीक है। कोई डाउट तब भी हो ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट सवाल। अप्लाई किस रीजन में करें, कहाँ का आपका जो लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, आपको मैं बता देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। और अगर आप दोस्तों थोड़ा सा आप लोग देखोगे ध्यान से, आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको, ठीक है, तो आपको समझ में आए। अगर आप दोस्तों अगरतला को हो तो आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज लिखा गया है। इन लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी है अगरतला का, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट भी लिखा गया है, ठीक है, एमटीएस के लिए और सिक्योरिटी स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर 11 पोस्टों के सिक्योरिटी स्टेशन का टोटल मिलाकर और 2 पोस्ट है एमटीएस के लिए। अब देखिए अहमदाबाद का अगर बात करें ना तो लोकल लैंग्वेज आपका क्या क्या है, ये दोस्तों आपका गुजराती और कच्ची है, जो भी लिखा है दोस्तों। ये दोस्तों आपका टोटल सीट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह अमृतसर है, बेंगलोर का है, अमृतसर का पंजाबी, बेंगलोर का आपका कन्नड़, ठीक है। भोपाल में आपका हिंदी चलेगा, ठीक है। अब आप यूपी को हो और सोचोगे कि हम भोपाल में भर देते, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, तब आप लोगों को आइडिया लगेगा भैया डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ का अप्लाई कर रहे हो ना, यहाँ पर देखो दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास है, और देखिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड। अब जहाँ से आप लोग अप्लाई कर रहे हो वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मान के चलो आपको हिंदी जानकारी है और भोपाल में आप भरना चाहते हो तो आप भोपाल को हो तभी, क्योंकि वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार का हिंदी चलता है तो भोपाल वाले इधर उधर अपना खुद के राज्य में, ठीक है। और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 107 सीट हो गया और 3 सीट हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी स्टेशन में ज़्यादा पोस्ट है तो उसी में आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भुवनेश्वर में उड़िया चलेगा, यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी दोनों चलेगा, दोनों में से कोई आपको जानकारी हो। चेन्नई में तमिल, ठीक है, देहरादून में हिंदी, और सीट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखिए दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर में हिंदी, पंजाबी और उर्दू कुछ भी हो, 266 और 53 सबसे ज़्यादा यहीं पर सीट है दिल्ली हेडक्वार्टर में। ये लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैंगटोक की अगर बात करें तो नेपाली, भूटिया, ये सब आपका जानकारी है। गुवाहाटी में असमी, बोडो, ये सब बंगाली वगैरह सब लोकल लैंग्वेज हो गया। हैदराबाद में तेलुगु, ठीक है। इम्फाल मणिपुर का ये सब, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, ठीक है। जयपुर में हिंदी चलेगा आपका, ठीक है। तो राजस्थान के बच्चे जयपुर, ठीक है। जम्मू का अगर बात करें तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है। कोलकाता में बंगाली, अब ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 भाषा है। लेह का आपका हो गया। लखनऊ यूपी वाले बच्चे हिंदी आप लोगों को जानकारी है, अप्लाई कीजिएगा। अब मेरठ में भी भर सकते हो, हिंदी लोकल लैंग्वेज है। तो यूपी वाले 2 जगह दिया गया है, तो यहाँ पर सीट भी देख सकते हो आप लोग। अच्छा खासा आप लोगों का 47 और 19 सीट मिला के आपका सिक्योरिटी स्टेशन का 3 और 2 पोस्ट एमटीएस के मिला के। मुंबई वाला मराठी, कोंकणी, गोंडी, ये सब भाषा हो गया। नागपुर में मराठी आपको चलेगा। पटना, अब बिहार का बच्चा कहाँ भरेगा भैया? पटना भरेगा। पटना में हिंदी लोकल लैंग्वेज है। टोटल आपका सीट का अगर हम बात करें ना तो सिक्योरिटी स्टेशन का 44 है और एमटीएस का 3 पोस्ट है। और रायपुर में गोंडी, ये सब हो गया। रांची की अगर बात करें ना तो रांची का दोस्तों आप झारखंड को हो तो ये सब देख लो, जो संथाली है, ये सब ओरिया हो गया, ये सब अलग अलग लैंग्वेज है। हिंदी भी है यहाँ पर, देखो लोकल लैंग्वेज में हिंदी भी चलेगा। तो आप लोग रांची का 13 और 2 सीट है, ठीक है। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ का हम बात करें ना तो यहाँ पर भी आप लोग देख लो, जो ये आपका गोंदी और हेल्बी आपका जो लैंग्वेज है वो है, ठीक है। तो अलग अलग है दोस्तों यहाँ पर आप और देखो शिलोंग हो गया, शिमला का आपका हिंदी चलेगा, ठीक है। सिलीगुड़ी का बंगाली, नेपाली, श्रीनगर का आपका हो गया, ठीक है। मलयालम, तिरुवनंतपुरम का। बनारसी का देखिए यूपी में अलग अलग है। बनारसी में हिंदी चलेगा, 39 सीट और 5 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विजयवाड़ा का। ये सब दोस्तों टोटल है। टोटल अगर यहाँ पर हम बात करें ना सिक्योरिटी असिस्टेंट में दोस्तों 1525 पोस्ट और एमटीएस का 150 पोस्ट। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में ज़्यादा चलन है और ज़्यादा सीट भी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों आप लोग अप्लाई करोगे खुद के राज्य में। अब बिहार वाले पटना में अप्लाई करेंगे, यूपी वाले कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जो 3 राज्य मतलब 3 जगह था, जैसे कि बनारसी हो गया, यूपी में बनारस में अभी अप्लाई कर सकते हो, या दोस्तों लखनऊ यूपी में ही आता है और वैसे मेरठ भी यूपी में ही आता है, तो कहीं भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बिहार का केवल पटना का सीट है, तो आप लोग पटना में अप्लाई करोगे, ठीक है। ये सारा डिटेल्स हमने आपको डिटेल्स में बता दिया। देखिए दोस्तों सारा कुछ हमने बता दिया और पोस्ट भी बता दिया, कहाँ कितना पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। क्योंकि इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लग रहा है, ये नहीं कि भैया धोखा देने के लिए उधर भर दिए। तो जिस स्टेट के आप हो, जिस राज्य का, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, तो वहाँ पे ही आपको अप्लाई करना। बिहार को हो तो पटना में ही आपको अप्लाई करना है। यूपी में है तो लखनऊ हो गया, बनारसी, जहाँ भी सीट जैसे मैंने बताया वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप लोग की इच्छा है अपना राज्य में ही अप्लाई कीजिएगा। तो ये सारा कुछ हमने बता दिया और सीट भी बता दिया, ठीक है।
और कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो, एक वीडियो हम और बनाएंगे, आपका कमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे क्या डाउट है उसके मुताबिक। और इसका कट ऑफ वगैरह भी हम दोस्तों एक सेपरेटेड वीडियो बना के बताएंगे कि कितना नंबर सिलेक्शन होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, उसमें टाइम बताया था वैकेंसी आ रही है, लेकिन किसी कारण कैंसिल हो गया था, नोटिफिकेशन आके भी कैंसिल हो गया था। हमने बताया था कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वैकेंसी आएगी, आखिरकार इसका वैकेंसी आ गई। 21 तारीख से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों को फटाफट फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए भी तो हो गया, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, कोई भी वैकेंसी है, सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से कोशिश रहता है आपको प्रोवाइड करवाने का। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।